सब ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दोपहर के बज रहे 3। तभी मैं जस्ट बर्तन धो रही थी और किचन जैसी साफ़ करने लगी तो डुडू सो के उठा तो कह रहा था मम्मी नहला दो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगी है। तो उसको मतलब किचन साफ़ करने के बाद उसको मैं नहला दी हूँ बाल धो के। तो अभी वो आ रहा है, तो इधर आओ डुगू। ये देखिए, जब मैं उसे नहला रही थी ना डुगू को, तो मेरा सिंदूर पूरा टपक के नाक तक आ गया। तो ये देखिए डुगू नहा चुका है, बाल धो दिए। तो जा रही इसका कंघा करने, कंघा करके। तो आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। हेलो सो फ्रेंड्स, मैं डुगू का कंघा करने जा रही हूँ। तो मैं कंघा करते ही करते मतलब इसके बाल सूख गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही है ना, तो बाल सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। मैं सोची चलो बाल इसका सूख गया तो इसका बाल बांध देते हैं, नहीं तो गर्मी से इधर से उधर इसके घमौरिया और निकल जाएगा, चुन आएगा, खुजली होगा। इसी वजह से मैं कंघा करने के बाद बाल बांध दी, ताकि उसे ज़्यादा गर्मी ना लगे। और मतलब डुगू कह रहा था मम्मी कंघा करने के बाद मेरे को खाना खिला देना। तो मैं बोली ठीक है, कंघा पहले करा लो, फिर मैं आपको खाना खिला दूँगी। तो मैं पहले इसका फटाफट कंघा कर देती हूँ। अभी मेरे को झाड़ू भी लगाना है, बाकी का तो मेरा सारा काम हो गया है, सिर्फ झाड़ू लगाना बाकी है। तो पहले मैं डुगू को कंघा करके चोटी बांध दूँगी, पोनीटेल, और उसके बाद मैं इसको खाना खिलाने के बाद फिर टाइम मिलेगा तो लगाएंगे झाड़ू। तो बने रहिए ब्लॉग में, आप सभी कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स डुगू जा रहे हैं नीचे, मैं भी अभी जस्ट जाऊँगी थोड़ी देर में। मैं सोचूँ थोड़ा आप सभी से बात कर लूँ। जैसे कि इसको कंघा कराने के बाद मैं खाना खिलाई, खाना खिलाने के बाद फिर झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद अभी मतलब बेडशीट भी चेंज करना है, तो मैं तो चेंज कर दी हूँ लेकिन बिछाई नहीं है। तभी जा रही हूँ कि बेडशीट बिछाऊँगी। मैं सोची बिछाने लग जाऊँगी तो ज़्यादा टाइम खींच लेगा, शाम भी हो रही थी इसी वजह से। तो मैं ऊपर आ गई तो पहले फटाफट रेडी तो हो जाओ, लेकिन बाल का समझ में नहीं आता है बाल कैसे बनाए। तो आज मैं ऐसे बाल बनाई हूँ, कुछ समझ ही नहीं आता है कैसे बनाऊँ। मैं रेडी तो हो जाती हूँ, बस बाल का मेरे को टेंशन रहता है। आप सभी को होता है कि नहीं बताइएगा। मुझे हमेशा समझ ही नहीं आता कौन सा हेयर स्टाइल आज करूँ, कौन सा नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है। फिर जैसे समझ में आता है मैं कर ही लेती हूँ, लेकिन बाद में आके मैं अटक ही जाती हूँ। जब भी मैं रेडी होती तो बाल का ही समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। फिर हर बात जो आता है मेरे को वो बना लेती हूँ। और जैसे कि आज मैं सुबह से कोई ब्लॉग शूट नहीं करी थी, 3 बजे से मैं शूट की थी शायद, हाँ 3 बजे से शूट की थी। क्योंकि सुबह मम्मी जी चली गई थी 7 बजे, मतलब 7 बजे ही चली गई थी। डुगू सो रहा था, मम्मी जी कह रही थी आगे उठेगा तो फिर मेरे को जाने नहीं देगा। नाना जी का तबीयत ख़राब चल रहा था, सीरियस। नाना जी परसों भर्ती थे हॉस्पिटल में, पूरी एक रात भर्ती थे। मम्मी जी को पता नहीं था, मम्मी जी को शाम को कॉल आया था मौसी जी का कि नाना का तबीयत ख़राब है। तो मम्मी जी तो परेशान हो गई थी कि इस रात में जाए तो कैसे जाए। तो मम्मी कह रही थी कल हम सुबह आएंगे देखने। तो मौसी जी कह रही थी सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी 6-7 बजे के करीब। तो सुबह कॉल किया गया तो अभी मतलब छुट्टी का कागज़ वागज बन रहा था, बोतल चढ़ा था। मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत ख़राब हो गई थी नाना जी की। ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं इसलिए होती रहती है उनकी तबीयत ख़राब, इसी वजह से। तो मतलब दवा वगैरह हुआ है, छुट्टी होके आ गए उसके अगले दिन। तो मतलब मम्मी जी रेडी हो गई थी जाने के लिए नाना जी को देखने। लेकिन हमारे मतलब जो गांव का पटीदार होता है अटैच रहते हैं, मतलब ऐसे
व्यवहार से रहते हैं पटीदार के यहाँ। मतलब उनकी मम्मी जी के दियादिन के भाई एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी फैमिली सभी लोग गए थे, तो हम लोगों के घर से भी कोई जाना ज़रूरी था। तो मम्मी जी बोली पापा जी को कि आप चले जाइए, तो पापा जी चले गए थे वहाँ। तो जब कुछ सारा काम वाम हो जाता है, क्रियाक्रम हो जाता है, तब आते हैं। तो फिर पापा जी आते आते 1-1:30 बज गए थे। अब बाबू भी अकेले थे दुकान पर। तो फिर मम्मी जी बोली कोई नहीं, आज नहीं जाएंगे, कल चली जाऊंगी मैं, क्योंकि बाबू भी थक जाते दुकान में। ऊपर से इतनी गर्मी, इतनी गंदी वाली गर्मी, धूप, बहुत भयंकर धूप चल रही है। मैं घर में रहती तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है। जो बाहर काम कर रहे हैं उनका क्या हाल हुआ होगा पता नहीं। रोज़ गर्मी में काम करना, कुछ खड़े रहना, हर चीज़ दुकान में। जो दुकान में रहता है, जो बाहर काम करता है, उन्हीं को पता चलता है। तो मम्मी जी उस दिन ले गई, तो पापा जी आए थे, नहा वहा के फिर चले गए थे दुकान पर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद। तो मम्मी जी आज गई थी इस वजह से। आज सुबह 7 बजे निकल गई थी। डुगू जब सो रहा था, क्योंकि उठता है तो रोता, परेशान करता जाने के लिए, इसी वजह से सुबह ही फटाफट रेडी हो गई थी तो चली गई। और मतलब कोई छोड़ने नहीं गया था, मम्मी जी अकेले गए थे, क्योंकि दुकान भी लगाना होता है, खोलना होता है, इसी वजह से। अब पापा जी चले जाते हैं मंडी, तो मम्मी जी बोली वेट करूँगी कि कोई छोड़ देगा तो फिर धूप हो जाएगा, फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। अभी सुबह सुबह का है, असवारी से चले जाएंगे, कोई ऑटो रिक्शा वगैरह मिलेगा तो वहाँ पकड़ के चले जाएंगे। तो मम्मी जी फिर चली गई थी, तो वहाँ जाके फिर दोपहर तक आ गई थी। 4-4:30 बजे के करीब आ गई थी। मैं ऊपर आ गई थी, तब मम्मी जी आई थी तो डूब गया था। तो मम्मी जी कहेगा अब दवा वगैरह हुआ है तो नाना जी फिलहाल अभी ठीक है। बुढ़ापे में मतलब कब बीमार हो जाता कोई ठीक नहीं है। तो इसी वजह से मैं सुबह से कुछ शूट नहीं कर पाई, मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं नाना जी कैसे होंगे थे। ऐसे पता चल जाता है हाँ ये इंसान ठीक है तो अच्छा लगता है, इसी वजह से। और आज पता है गर्मी ऐसी चल रही है ना, सिंदूर लगाना पूरा फैल जाता है, छुटाने से भी नहीं छूटता है। मैं छुटा रही थी ना तो यहाँ पे रेड हो गया, देखिए अभी तक भी निशान है। क्योंकि मैं सूखा वाला लिक्विड वाला सिंदूर नहीं यूज़ करती हूँ। लिक्विड वाला तभी यूज़ करती हूँ जब मेरे को घर से बाहर जाना होता है, पल्ला लेना पड़ता है, इसी वजह से मैं लिक्विड वाला यूज़ करती हूँ जब बाहर जाती हूँ। और घर पर रहती हूँ तो सूखा वाला ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिक्विड वाले में ना केमिकल होता है, इसी वजह से। क्योंकि पहले मैं सूखा वाला यूज़ नहीं करती थी, मेरे को पता नहीं था इसके बारे में। जब मेरे को पता चला तो जब तक ये यहाँ से देखिए वो सिंदूर से ही ये इतना दूर मेरा सारा बाल झड़ गया है लिक्विड वाले से। तो तब से मैं लगाना छोड़ दी हूँ। बाहर जाती हूँ तो लगा लेती हूँ, वरना नहीं लगाती हूँ, बहुत कम ही लगाती हूँ। ज़्यादा सूखा वाला यूज़ करती हूँ मैं सिंदूर। तो मैं ज़रा सा ही लगाती हूँ, फिर भी पसीने से पूरा ये फैल जाता है मेरा पूरा। और छुटाने से पूरा ये रेड हो जाता है, छिल जाता है, जलन मचता है यहाँ पर। देखिए अभी भी रेड है। छूने से ना अजीब सा मिर्च जैसे जलन से मचती है, ऐसे छोड़ाते हो जाता है। तो शाम हो गई, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। ऊपर से रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने में ना पसीने से पूरी नहा जाती हूँ मैं। तो मेकअप लगाना ना बराबर हो जाता है। तो चलिए शाम हो गई है, नीचे जाके दिया बाती भी करना, पूजा भी करना है। डुगू नीचे है, कह रहा है तो मम्मी जल्दी आना, हम चल रहे हैं। तो लाइट है, झाड़ू कपड़े भी लगा देती हूँ, कपड़े भी बहुत सारे हैं। पहले जाऊँगी बेडशीट बिछा दूँगी या फिर आगे मशीन में सारे कपड़े लगाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी का आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मेरी पहले मिलती रहे। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ ही मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, फुल सपोर्ट करिए, पूरा वॉच किया करिए फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय। जाके अभी भी नीचे का काम करना है, शाम की खाना की बनाने की तैयारी करनी है। एक औरत को कभी आराम ही नहीं है, काम का। बाय बाय।